हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो रीजनिंग में हम क्लॉक पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने क्लॉक के कुछ बेसिक समझे थे। आज थोड़े से और बेसिक समझेंगे कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे अगर वैसा कोई क्वेश्चन आएगा। राइट, सो ट्राई करते हैं, दोबारा से आज शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि एंगल कैसे निकालते हैं। एंगल निकालना सीखा था हमने, रिफ्लेक्स एंगल निकालना सीखा था हमने, और एंगल नेगेटिव क्यों आता है हमने ये भी सीखा था। और 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 0 डिग्री कितनी बार बनता है, या फिर 1 मिनट अगर कोई आर हैंड चलता है तो वो कितने डिग्री चलता है। तो ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और सीखा था। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दिया तो एक बार आप प्लीज पिछली क्लास को देखें एंड देन इसके बाद आप इस टॉपिक पे आए, इस क्लास पे आप आए। ठीक है, सो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, जैसे हमने सीखा था कि 90 डिग्री कितनी बार बनता है, 180 डिग्री कितनी बार बनता है, 0 डिग्री कितनी बार बनता है। अब यहाँ पर आज हम ये सीखेंगे कि एग्जैक्ट कितने बजे, एग्जैक्ट टाइम हम निकालना सीखेंगे कि 0 डिग्री एग्जैक्ट कितने बजे बनेगा। क्योंकि देखो, अगर 2:10 पे बात आए, 2 बजे के बाद अगर हम बोले कि एग्जैक्ट 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, तो आपको पता है वहां पर कि 2:10 अगर मिनट हैंड चला है तो जो आर हैंड है वो 2 तक नहीं रुका होगा, वो भी थोड़ा बहुत चला होगा। राइट, सो अगर वो भी चला होगा तो वो कितना चला होगा वो हमें देखना है, और एग्जैक्ट कितने बजे 0 डिग्री पे हम पहुंचेंगे हमें वो निकालना है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 12/11 इंटू मिनट, 12/11 इंटू मिनट। बस आपको इतना याद रखना है और इससे आपका सारे आंसर्स आने वाले हैं। जैसे अब मैं आपसे बोलूं 2 बजे के बाद आफ्टर 2 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, तो आपको रफली क्या देखना है कि अगर आफ्टर 2 बोला गया तो इसका मतलब है कि दोनों हैंड 2 पे होने चाहिए। ठीक है, दोनों हैंड 2 पे होने चाहिए। और ये क्या है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड ओवर आर हैंड। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये स्पीड ऑफ मिनट हैंड है आर हैंड के बेसिस पर। सो आपको पता है कि 2 बजे के बाद अगर हम बात करें तो दोनों को हम 2 पे मान के चलें। तो दोनों को अगर हम 2 पे मानते हैं तो इट मीन्स कि 2:10 हो रहे होंगे। राइट, सो आप क्या करोगे, सिंपल 12/11 इंटू जितने भी आप मिनट्स बोल रहे हो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या जाएगा 120/11। तो 2 बज के इतना, तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यूज में करोगे तो 10/11। सो 2:10, 10/11 ये टाइम हो रहा होगा, एग्जैक्ट 0 डिग्री बना रहा होगा। इतने बजे एग्जैक्ट 0 डिग्री बन रहा होगा। तो आप इस तरीके से करोगे, जैसे आप मान लो 8 बजे के बाद। राइट, सो 8 बजे के बाद की अगर बात हो रही है तो दोनों हैंड जो है वो 8 पे होने चाहिए, और 8 पे अगर मिनट हैंड है तो इट मीन्स कि 40 मिनट्स हो रहे हैं। सो आप क्या करोगे, सिंपल 12/11 इंटू 40, तो आपको कितना मिल जाएगा 480/11। अब आप इसको अगर यहां पर करते हो तो आपको क्या मिलेगा 4, राइट, 43 7/11। सो कितने बजे की बात थी, 8 बजे के बाद वाली बात थी। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये चीज करनी है कि मिनट हैंड जहां पर है उतने ही मिनट आपको वहां पर लिख देने हैं। तो 12/11 इंटू 40 हमने किया क्योंकि 8 पे था। ठीक है, सो इसलिए हम ये कर देते हैं। क्लियर। अब यहां पर एग्जैक्ट सेम चीजें कहां पे चलेंगी, 90 डिग्री पे भी चलेंगी और 180 पे भी चलेंगी। सो 180 का समझो, 180 का मतलब होता है कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। तो 1 बजे के बाद 180 डिग्री कितने बजे बनेगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर आर हैंड आपका 1 पे है तो आपका जो मिनट हैंड होगा वो +-6 करके आ जाएगा। तो इसमें से माइनस तो नहीं कर पाएंगे, +6 करेंगे तो 7। इट मीन्स कि जो मिनट हैंड होगा वो 7 पे होगा, और 7 पे होगा इसका मतलब है 35 मिनट्स बोलेंगे हम। तो 12/11 इंटू 35 हम कर देंगे, तो 420/11 ये हो जाएगा। और आप इसको अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा, ये 37 3/11। राइट, क्या मैं सही हूं, चेक कर लेते हैं। 33 7/11 हो जाएगा। ठीक है, सो 3 नहीं, एक मिनट 420 है ये हमारा। राइट, सो 3 से हमने किया, ये यहाँ पर 38 2/11 हो जाएगा। सो 38 2/11। सो कितने बजे के बाद, 1 बज के इतने मिनट पर आपका एग्जैक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो आपको इसी तरीके से हर वैल्यू को मान के चलना है। जैसे आपको बोल दिया जाए 4 बजे के बाद 180 डिग्री, तो 4 बजे के बाद आपको पता है +-6 करोगे सबसे पहले आप मिनट के लिए, तो प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो आपका जो मिनट हैंड है वो 10 पे है, इट मीन्स 50 मिनट। सो 12/11 इंटू 50 आप करोगे तो 600/11 आपका हो जाएगा। और यहाँ से आप डिडक्ट करोगे, इसको मतलब काटोगे तो 5 टाइम्स चला गया, 4 टाइम्स चला गया और 6 आपका रिमाइंडर बचा। तो 54 6/11 कितने बजे के बाद था, 4 बजे के बाद। तो इतने बजे एग्जैक्ट आपका 180 डिग्री बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस इस तरीके से यहाँ पर अप्रोच करने हैं। ठीक है, और सेम आपको 90 डिग्री के लिए भी जाना है, बट 90 डिग्री के लिए आप एक चीज ध्यान रखना
कि फर्स्ट टाइम बोला जा सकता है या फिर सेकेंड टाइम बोला जा सकता है, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बनता है। तो इसका मतलब आपको 90 डिग्री के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि पहली बार कब बन रहा है और दूसरी बार कब बन रहा है, और बाकी आपको एग्जैक्ट सेम यही रखना है 12/11 इंटू मिनट। ठीक है, सो आप इस तरीके से अप्रोच करके इसको चलना। तो सिंपल यही रूल रहेगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपको मैंने बोला 4 बजे के बाद पहली बार कितने बजे बनेगा। तो आपको पता है पहली बार में आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, उसमें +-6 करे थे 90 डिग्री के लिए, +-3 कर लो, या फिर अपने लास्ट क्लास में समझा था कि 2 पोर्शंस को छोड़ के जो तीसरा पोर्शन होगा मिनट हैंड वहां पर होगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, या 1 और 1 7। तो पहले कहां से निकलेगा, 12 के बाद पहले 1 पे जाएगा। इट मीन कि पहली बार 4:05 पे होना चाहिए, तो 1 पे हमारा 5 बोला जाएगा। सो 12/11 इंटू 5 हम कर देंगे तो 60/11, इट मीन्स 5/11। तो 4 बज के इतने मिनट पर एग्जैक्ट क्या बनेगा, पहली बार 90 डिग्री। दूसरी बार आप निकालोगे 35, तो आप क्या करोगे 12/11 इंटू 35, सेम वही 420/11। सो 38 2/11 जो हमारा आया था वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 90 डिग्री भी निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रॉन्ग क्लॉक वर्सेस करेक्ट क्लॉक। अब इसमें होता क्या है, देखो रॉन्ग क्लॉक वर्सेस करेक्ट क्लॉक में कि आपने देखा होगा कभी कभी कि जो कुछ घड़ी होती है वो तेज चलती हैं, कुछ तो फास्ट चलती हैं, कुछ स्लो चलती हैं, राइट। अब कुछ घड़ी फास्ट चलती हैं, कुछ स्लो चलती है। अब जो फास्ट चल रही है वो ओरिजिनल घड़ी से आगे निकल चुकी होगी, राइट, और जो स्लो चल रही होगी वो ओरिजिनल टाइम से पीछे रही होगी। तो हमें बस वही निकालना है इन घड़ियों में कि अगर फास्ट चल रही है तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा होगा, और स्लो चल रही है तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा होगा। या तो हमें एग्जैक्ट टाइम पूछ लिया जाएगा, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि अगर एग्जैक्ट टाइम ये हो रहा है तो हमारी जो घड़ी है, जो रॉन्ग क्लॉक है, उसमें कितना टाइम हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे, बेसिक्स उसके कुछ इसी तरीके से आपके रहने वाले। जैसे अब यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है, अ क्लॉक गेन्स 5 सेकेंड्स फॉर एवरी 3 मिनट्स। अब देखो यहाँ पे हर 3 मिनट में कितने 5 सेकेंड्स जा रहे हैं, हर 3 मिनट में 5 सेकेंड्स जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे सही वाली घड़ी 3 मिनट चल रही होगी, तो जो रॉन्ग वाली घड़ी होगी वो 3 मिनट 5 सेकेंड चल रही होगी, राइट, कि 3 मिनट में 5 सेकेंड फालतू चल रही है, गेन कर रही है मतलब फालतू चल रही है। इफ द क्लॉक स्टार्टेड वर्किंग एट 7 AM, मतलब 7 बजे शुरू होती है, ठीक है, हमने मान लिया 7 बजे शुरू होती है इन द मॉर्निंग, देन व्हाट विल बी द टाइम इन द रॉन्ग क्लॉक एट 4 PM। अब 4 PM में रॉन्ग क्लॉक में क्या टाइम होगा, जो कि 5 सेकेंड फालतू चल रही है हर 3 मिनट में। तो सबसे पहला काम आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको देखना पड़ेगा कि कितने आवर्स हैं, कि आपको कितने घंटों का निकालना। तो 7 से अगर 4 बजे तक की बात करें तो 7 से 12 5 और 4 9 घंटे। सो 9 आवर्स का आपको निकालना है कि कितना एक्स्ट्रा वो चले। अब 9 आवर्स का निकालना है तो सबसे पहले हमें 1 घंटे का पता होना चाहिए, राइट। अब 1 घंटे का पता होगा तो हम यहां से निकाल लेंगे कि 3 मिनट है, अगर हमें इसको 1 आवर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें तो यहां पर 60 आ जाएगा। 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर, राइट। और इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 आवर्स की बात आ जाएगी, राइट। 540 मिनट्स आएंगे, या फिर आप कह सकते हो 9 आवर्स हो जाएंगे। तो सेम मल्टीप्लाई आपने इधर किया, सेम आपको उधर दूसरी साइड भी करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि आपको यहां पर भी उतना ही करना पड़ेगा, राइट। अब यही कितना आ गया 100, और 100 इंटू 9 कितना हो जाएगा 900। तो 900 सेकेंड्स आपके पास फालतू आ जाएंगे। अब 900 सेकेंड्स का मतलब क्या होगा, आप डिवाइडेड बाय 60 करते हो तो आपके पास 15 मिनट आ जाएंगे, राइट। आपके पास कितना आ गया 15 मिनट आ गया। अब 15 मिनट का मतलब है कि अगर सही घड़ी में 4 बजे हैं तो आपके पास जो रॉन्ग क्लॉक है उसमें 4:15 हो रहे होंगे शाम के। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4:15, राइट। तो 4:15 आपका आंसर हो जाएगा PM में। तो आपके पास ऑप्शन देखो दोनों हो सकते हैं, वहां पर AM का भी हो सकता है और PM का भी हो सकता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखो PM और AM में फर्क पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो आपको आंसर AM और PM के हिसाब से ही करना है। अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, AM की जगह PM कर दिया, तो आंसर आपका गलत माना जाएगा। और अप्रोच क्या रखनी है वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीके का देखते हैं। अ क्लॉक इज राइट सेट एट 8 AM, ठीक है, 8 बजे हैं सुबह के। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, तो हर 24 घंटे में 10 मिनट फालतू चलती है, ठीक है। सो आपको पता है कि आपके पास जो खराब घड़ी है वो 24 घंटे 10 मिनट चल रही है, जबकि जो सही घड़ी है वो 24 घंटे चल रही है, ठीक है। आप इस तरीके से रखिए 24 आवर्स, व्हाट विल बी द, यहाँ पे होगा व्हाट
व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 1 PM ऑन द फॉलोइंग डे। तो अगर सही वाली घड़ी 1 बजा रही है, नहीं, व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक, ठीक है, आपके पास जो खराब घड़ी है अगर उसमें 1 बजा हुआ है तो एक्चुअल में टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब आपको करेक्ट टाइम निकालना है, यहां पर रॉन्ग टाइम आपको पता है कि 1 बजा हुआ है, ठीक है। सो आप यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, इसको आवर्स में चेंज करोगे। इसको आवर्स में अगर आपको चेंज करना है तो 24 आवर्स, 10 मिनट्स को अगर आप आवर्स में चेंज करोगे तो 10/60, राइट। अब 10/60 को आप कट कर सकते हो तो 24 1/6 आवर्स हो गया, राइट। अब इसको भी अगर आप पूरा लिखोगे तो ये हो जाएगा 145/6 आवर्स, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू में आपने कर दिया और यहां पर 24 आवर्स है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी घड़ी 1 घंटे चल रही है तो उस टाइम में सही घड़ी कितना चल रही है, तो मैं अपने 29 आवर्स की बात निकाल सकता हूं, ठीक है। सो देखो 1 घंटे में अगर हम बात करें तो 1 घंटे में कितना होगा, 24 × 6 अपॉन में 145, राइट। कि मेरी घड़ी 1 घंटे चल रही है तो उस टाइम पे सही घड़ी इतना चल रही है। इधर हमने रॉन्ग वाली को रखा हुआ है और इधर हमने राइट वाली को रखना है, तो यही रखना है आपने, ठीक है। इसी तरीके से आपका आंसर इजीली आ पाएगा। तो रॉन्ग वाली अगर 1 घंटे चल रही है तो राइट वाली इतना चल रही है। अब रॉन्ग वाली कितने घंटे चली है, 29 घंटे। देखो 8 से 8 24 और 8 से 1 5 घंटे प्लस 5 ऑन द फॉलोइंग डे का मतलब होता है ऑन द नेक्स्ट डे, राइट। फॉलोइंग डे मींस नेक्स्ट डे। तो 29 आवर्स हो गए, तो इधर भी आप 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आप इधर भी 29 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये डायरेक्टली कटेंगे, राइट। सो 144/5 आपके पास आवर्स आ जाते हैं। बट ट्रू टाइम आपको निकालना था तो इट मींस कि आपको इसको आवर और मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो 144 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 28 टाइम्स जाएगा 140 और आपके पास 4 रिमाइंडर बचते हैं। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 28 आवर्स प्लस 4/5 आवर्स। तो 28 आवर्स का तो आपको समझ में आता है कि अगर मैं 8 बजे के बाद 28 आवर्स निकालता हूं तो 12 तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो 12 तो वहां पर बज रहे हैं, क्योंकि देखो 1 बजे की बात थी तो 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, 12 तो बज रहे हैं। अब 4/5 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में चेंज कर दूं तो काम बन जाएगा, राइट। तो 4/5 × 60 अगर मैं कर दूं तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 48 मिनट। तो 12:48 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा PM, राइट। क्योंकि AM से बात शुरू हुई थी तो PM ही हो जाएगा। तो 12:48 वो भी PM वाले। तो आपका आंसर हो जाएगा 12:48 PM। या फिर अगर आपसे पूछे कि कितना मिनट कम होगा तो आप बोल दोगे 12 मिनट्स कम। तो 12 मिनट का वहां पर कमी है, ठीक है। तो 12 मिनट हमारी जो घड़ी है वो फालतू चल गई होगी, क्लियर। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। क्लॉक इज राइट सेट एट 5 AM। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या है आपके पास कि यहां पर लूज हो रहा है, राइट। वहां पर हमने गेन किया था और यहां पर लूज की बात आ रही, राइट। तो अगर यहां पर सपोज करो आप कि वहां पर अगर घड़ी तेज चल रही है और यहां पे स्लो चल रही है, वहां पे तेज चलने के बाद टाइम क्या हो रहा था कि ट्रू टाइम क्या था, वो कम आ रहा था। तो यहां पर अगर लूज करिए तो इसका मतलब है कि 10 बजे अगर हमें बताया गया है तो इसका मतलब है कि जो घड़ी होगी सही वाली वो ज्यादा टाइम बता रही होगी। इससे यहां पे सबसे पहले ये रखो कि अगर कहीं आपका 10 बजे से कम आंसर आए तो वो गलत है, पहले से पता हो आपको, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो 16 मिनट लूज कर रही है, इट मीन्स कि 23 घंटे और 44 मिनट ये चल रही होगी 24 घंटे जब वो सही वाली चल रही है। तो इधर हम रॉन्ग रख रहे हैं, इधर हम राइट वाली रख रहे हैं, ठीक है। राइट मीन्स करेक्ट वाली। सो इसको आवर्स में चेंज करेंगे हम तो 23 इसको हम डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 11/15 हो जाएगा। आवर्स में अगर हम चेंज करते हैं 15 × 23 अगर हम करते हैं तो 300 और 45, 345 प्लस 11 356/15 इज इक्वल टू 24 आवर्स। तो अगेन वही हम करेंगे, 1 घंटे का निकालेंगे 24 × 15 अपॉन में 356। अब बस हमें ये चेक करना है कि जो हमारी घड़ी है वो कितने घंटे चली है। तो यहाँ पे 5 बजे से शुरू हुई है एंड 10 PM ऑन द 4th डे। देखो 4th डे की बात हुई है, इट मीन्स कि 3 दिन तो पूरे हुए। 3 दिन का मतलब 72 घंटे या 72 आवर्स, आपको सिंपल पता है। अब आपके 5 बज चुके हैं, 3rd डे कंप्लीट हो चुका है, 4th डे में आप आ चुके हो। तो यहां से यहां तक अगर आप जाओगे तो सुबह के 5 से शाम के 5 12, राइट। और 5 बजे से 10 बजे तक के 5, तो ये 17 घंटे होते हैं। तो 72 मतलब 72 + 17 अगर आप करते हो तो आपके पास आएंगे 89 आवर्स, राइट। सो हमारे पास टोटल कितने आवर्स हैं, 89। तो हम बोथ साइड क्या करेंगे, 89 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डेफिनेटली 4 से डिविजिबल है, ये 6 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास कितने आवर्स आ गए, 90 आवर्स। तो जो
सही वाली घड़ी होगी वो 90 आवर्स चली होगी। इट मीन्स अगर वो 90 आवर्स चली है तो वो 1 घंटा फालतू चली है, क्योंकि जो खराब घड़ी है उसने 89 आवर्स की बात की है, तो 1 घंटा ये फालतू चली होगी। तो अगर ये 1 घंटा फालतू चलती है तो इसमें क्या टाइम हो रहा होगा एक्चुअल में 11 PM। तो हमारा जो एक्चुअल टाइम आएगा, जो करेक्ट टाइम आएगा वो आएगा 11 बजे। तो 11 बज चुके होंगे हमारी सही घड़ी में। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ समझते हैं वाटर इमेज एंड मिरर इमेज के कंसेप्ट को, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह बहुत ही सिंपल सा यहां पर लॉजिक लगाना है आपको। अगर आपसे कभी भी मिरर इमेज की बात हो, मिरर इमेज की अगर कभी भी बात हो, तो आप क्या करोगे, सिंपली 11:60 से आप माइनस कर दोगे कोई भी टाइम। जैसे आप मानो 7:45 की बात हो रही है, तो आप यहां पर 7:45 से इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो यहां पर कितना बच जाएगा 15 और यहां बचेगा 4। तो आपका जो टाइम हो रहा होगा मिरर इमेज में वो ये हो रहा होगा। या फिर आप कोई भी टाइम ले सकते हो यहां पर, जैसे आप मान लो 8:40। तो आप इसको 11:60 से अगर माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा 20, और यहां पर मिलेगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3:20। तो इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चन रखना है मिरर इमेज का कि 11:60 से आप माइनस कर दो। अगर वो 24 आवर्स वाली घड़ी देगा तो आप सिंपल 23:60 से माइनस कर दो। आप सिंपल 23:60 से माइनस कर देना, क्योंकि अगर वो कभी दे कि 12 बज के कुछ हो रहे हैं या 13 और कुछ भी बोल सकते हैं, 15-16 अगर कुछ बता रहे हैं तो उस तरीके से आप मान लेना, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको यहां पर बताता हूं वाटर इमेज कैसे निकालते हैं। तो वाटर इमेज के देखो दो तरीके नहीं है, मतलब आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो आर बेसिस पे और एक मिनट बेसिस पे, ठीक है। अगर आर हैंड अगर हमारा 5 पे है या 5 से कम पे है, 5 या 5 से कम पे है, तो आप आर हैंड को 5 से माइनस करोगे। अगर 5 से ज्यादा है, मतलब 6 से लेके 11-12 तक अगर वो जाता है, तो आप किससे माइनस करोगे 17 से, ठीक है। मिनट हैंड का सेम लॉजिक है कि आप 30 से माइनस करोगे। अगर 30 तक आपको कोई भी मिनट दी है, 30 और 30 से कम अगर है तो आप 30 से माइनस करोगे, और अगर उससे ज्यादा है तो आप 90 से माइनस करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट से आपके पास जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:14 मान लेते हैं, राइट, 2:14। तो 2 क्या है हमारा 5 से कम है, तो हम 5 से माइनस कर देंगे इसको, तो 3 आ जाएगा। 14 जो है हमारा 30 से कम है, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा, राइट। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक साइड का छोटा हो और एक साइड में बड़ा आ जाए, जैसे कि 3:40 आपसे बोल दिया जाए। तो अब जो 3 है वो 5 से कम है, तो आप इसको 5 से माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। और 40 जो है वो 30 से ज्यादा है, तो आप इसको 90 से माइनस कर दोगे, राइट। सो 90 से माइनस करोगे तो 2:50। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2:50, ठीक है। अब यहां पे दूसरी चीज पे हम चलते हैं। हम जैसे मैं बोल दूं 7:45। अब इस कंडीशन में क्या है, दोनों ही एक, ये 5 से बड़ा है और ये 90 से 30 से बड़ा है, राइट। सो आप यहां पे क्या करोगे 17 से माइनस करोगे, तो 17 से करोगे तो 10 हो जाएगा, और इस 45 को करोगे तो ये 45 हो जाएगा। तो 10:45 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज डायरेक्टली आप यहां पर निकाल सकते हो। क्लॉक की अगर बात करें तो डायरेक्ट आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करने वाले हो, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक। अब अगली क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, तो अगली क्लास मिस मत करना। और अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज उसको भी एक बार चेकआउट करें और उसमें से कुछ चीजें सीखें, क्योंकि जो अगली क्लास में क्वेश्चंस होने वाले हैं वो दोनों क्लासेस के मिक्स होने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहे। थैंक यू।